1 कप मैदे के साथ कितने सारे हमारे घर के बनाए हुए बिस्किट रेडी हैं माशाल्लाह। और ये देखें कितने क्रिस्पी बन के तैयार हुए, अंदर से भी देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से पके हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार मिल्क बिस्किट की रेसिपी के साथ। बिस्किट की जो रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, बिना ओवन और बिना बीटर के बनाना बताऊँगी और इतने आसान तरीके से बताऊंगी और घर में मौजूद चीज़ों के साथ बताऊंगी कि जिसने कभी भी पहले बेकिंग नहीं की वो भी इंशाल्लाह बहुत ही आसानी के साथ ये बिस्किट घर पे तैयार कर लेगा। वीडियो के एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे ज़्यादा बेहतरीन बिस्किट तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार से बिस्किट बनाना शुरू करते हैं। ये मज़ेदार से मिल्क बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो है ना वो मक्खन लिया है। मक्खन अगर आप बाज़ार का इस्तेमाल करें तो फिर आपने डायरेक्ट ही शामिल कर लेना है, लेकिन अगर आप करें घर का बनाया हुआ तो फिर इसको हल्का सा मेल्ट करके तो आपने रख लेना है और नीचे चली जाएगी वो जो लस्सी होती है उसकी वो, और ऊपर से आपने मक्खन को निकाल लेना है। ये मैंने 2 टेबलस्पून निकाल लिया और ये आप देख सकते हैं नीचे लस्सी है। ये स्पेशल मैंने आपको दिखाने के लिए किया है कि घर के मक्खन से अगर आप बनाएंगे तो आपने ये वाला काम ज़रूर करना है। 2 टेबलस्पून लिया। इसके बाद अब यहाँ मेरे पास है आधा कप है पिसी हुई चीनी, ये इसमें मैं ले लूँगी। मैंने मेजरिंग कप के साथ लिया, आप घर की कोई भी कटोरी या कप सेट कर सकते हैं और उसी हिसाब से फिर सारी चीज़ें लें। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स मैंने कर लिया। अब यहाँ मेरे पास है 1 अंडा, ये डाल के तो इन तीनों चीज़ों को फेंट लेना है तकरीबन 1 मिनट तक। इन चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे जो है ना 1 कप मेजरिंग कप के साथ मैंने लिया है मैदे का। 3 टेबलस्पून मैंने लिया है मिल्क पाउडर, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, जो साशे मिलता है ना वो भी ले सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ मेरे पास है कॉर्नफ्लोर, 1.5 टेबलस्पून ये मैंने लिया है। और यहाँ मेरे पास है नमक। नमक आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्का सा, 1 चुटकी से भी थोड़ा सा कम ही है, क्योंकि इसका हमने टेस्ट नहीं लेके आना, बल्कि इसने जो है ना वो चीनी को बैलेंस कर देना। और बेकिंग पाउडर है मेरे पास, बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है 1/2 टीस्पून, ये शामिल कर लेंगे। ये सारी चीज़ें एक में बॉल में मैंने डाल ली हैं। अब इनको छानते हुए जो है ना वो हमने शामिल करना है इस वाले पेस्ट में जो हमने बना के रखा हुआ है। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना और मिक्स करते जाना। ये मैंने सारा जो मैदा था ना वो डाल लिया है। तो अब हम इसको हाथ की मदद से जो है ना जैसे गूंथते हैं ना वैसे कर लेंगे इकट्ठा सारा। लेकिन कोशिश करनी है हथेली की तरफ ना जाए। आजकल गर्मी का मौसम है तो हथेली से जो है ना वो गर्म हो के तो फिर ज़्यादा मेल्ट हो जाता है जो मक्खन हमने इसमें डाला है। उंगलियों की मदद से इस तरीके से मिक्स करना है। ये सारे को मैंने मिक्स कर लिया है और अब इसको थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए हमने रख देना है फ्रिज में। 10 मिनट जो है ना वो मैं इसे फ्रिज में रखूँगी, उसके बाद हम अगला काम करते हैं। इसको फ्रिज में रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक मैंने ले लिया है बटर पेपर और उसके ऊपर इसको हमने बेल लेना है। जितना हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं ना उससे थोड़ा सा इसको हमने मोटा रखना है। इसको डबल कर लूँगी, मैं ऊपर भी कर लूँगी। रोटी चाहे आप गोल तरीके से बेल लें या चौड़ाई में इसको बेल लें। इसको मैंने बेल लिया है जितना मैंने इसको रखना था, आप देख सकते हैं। और अब यहाँ पे मेरे पास है कुकी कटर, किसी भी शेप में आप काट सकते हैं, किसी ढक्कन के साथ काट सकते हैं। यहाँ मैदा है, इसमें एक मरतबा जो है ना इसको मैं इस तरीके से डिप कर लूँगी और अब शेप इसकी मैं कटिंग करना शुरू करूँगी। सारे की हमने निशान लगा लिया। अब जो एक्स्ट्रा डो है ना उसको हमने इस तरीके से सारी निकाल लेना और दोबारा से इसको भी गूंद के तो इसी तरीके से हमने बिस्किट इसके निकाल लेने। ये सारी डो को मैं साइड पे कर लूँगी और ये आप देख सकते हैं बिस्किट माशाल्लाह
कि कितना ये मोटा बनाया है मैंने, ये देखें। और यहाँ पे मेरे पास सिल्वर की एक प्लेट है, बेकिंग ट्रे अगर आपके पास हो तो आप वो ले लें, लेकिन मेरे पास ये है और इसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगाया हुआ है। अगर आप सादा पेपर चाहें वो भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आपने कुकिंग ऑयल ज़रूर लगा लेना है। और इसी तरीके से इनको हम सेट कर लेंगे, थोड़े थोड़े फासले पर रखना है। ये सारे मैंने रख लिए हैं और जो 2 बची है उसको दोबारा से मैं बेल के तो इसी तरीके से उसके भी बिस्किट निकाल लूंगी। एक ये मेरी बेकिंग ट्रे जो है वो पूरी हो चुकी थी, बाकी मैंने इस प्लेट में रख लिए हैं और इनको अभी मैं फ्रिज में रख दूंगी, दूसरे बैच में कर लूंगी मैं इनको। और अब ये जो है ना ये बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। बिस्किट बना रहे हैं बगैर ओवन के, तो यहाँ पे एक तसला मैंने 5 मिनट पहले गर्म होने के लिए रख दिया था। और अब इसके अंदर जो है ना वो मैंने रखा हुआ है एक स्टैंड। आप कोई भी कटोरी या इस तरह की चीज रख सकते हैं, बहुत एहतियात के साथ इसके अंदर रखना है। और अब ऊपर से कवर कर देना है और इसको हमने 35 मिनट पे चेक करना है। आग का जो फ्लेम है ना दम से थोड़ा सा ज्यादा, आधे इंच का तकरीबन होना चाहिए बस। बिस्किटों को बेक होते हुए 45 मिनट हो चुके हैं। 35 में मैंने चेक किया था तो थोड़े से अभी नरम थे, तो अब जो है ना अब भी हल्के हल्के दरमियान से नरम है, लेकिन कोई बात नहीं, इसी पॉइंट पे हमने इनको उतार लेना है। आपका जो टाइम है ना वो कम या ज़्यादा लग सकता है बर्तन के हिसाब से, फ्लेम के हिसाब से। बस आग आपने तेज़ नहीं करनी वरना नीचे से जल जाएंगे। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है माशाल्लाह। देखें बटर पेपर हमने लगाया हुआ था तो चिपके नहीं है। दूसरा बैच भी माशाल्लाह रेडी हो चुका है और इसकी आवाज़ देखें माशाल्लाह कितने क्रिस्पी बने। और वैसे भी मैं आपको चेक करवाती हूँ। और ये नीचे से आप इनका कलर भी देख सकते हैं, ना तो जले हुए हैं और ना ही बिल्कुल कच्चे हैं। और ये देखें माशाल्लाह, और ये देखें बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं। और अब इनको मज़ीद मज़ेदार करने के लिए यहाँ मेरे पास है चॉकलेट। गर्म पानी में इसको रख के मैंने मेल्ट कर लिया है। एक हिस्सा जो है आधा इसका मैं इसके अंदर डिप करूँगी। इस तरीके से हमने निकाल लेना है। और ऊपर से आप चाहे तो नारियल वगैरह का बुरादा भी लगा सकते हैं या कोई भी पिस्ता वगैरह। ये मैं लगा रही हूँ और इसी तरीके से मैं सारे रेडी करूँगी। मैंने सभी के ऊपर चॉकलेट लगा लिया और देखें माशाल्लाह कहीं से भी यकीन नहीं आ रहा कि ये घर पे बनाए हुए बिस्किट हैं। अब इनको चॉकलेट को थोड़ी देर सेट करने के लिए हम इनको रखेंगे फ्रिज में थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए। बिस्किट सेट हो चुके हैं। अब इनको इस तरीके से उतारते हुए ये देखें माशाल्लाह 1 कप मैदे के साथ कितने सारे हमारे घर के बनाए हुए बिस्किट रेडी हैं माशाल्लाह। और ये देखें कितने क्रिस्पी बन के तैयार हुए, अंदर से भी देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से पके हुए। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।